डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी। लिखिए अर्थ, लिखिए डेमोग्राफी शब्द जिसका, डेमोग्राफी शब्द जिसका हिंदी में, डेमोग्राफी शब्द जिसका हिंदी में अर्थ जनांकिकी होता है। जनांकिकी होता है। इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है। डेमोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, या डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। परगा बदल के डिमास, DEMAS, DEMAS, डिमास, हिंदी में हो गया डी मुआकार स, डिमास। अंग्रेजी में हो गया DEMAS, डिमास, जिसका अर्थ मनुष्य होता है, जिसका अर्थ मनुष्य होता है। दूसरा शब्द, दूसरा शब्द ग्राफ, ग्राफो, GRAPHO, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना, लिखना या अंकित करना, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। इस प्रकार डेमोग्राफी का अर्थ हुआ, डेमोग्राफी का अर्थ हुआ मनुष्य या जनता, मनुष्य या जनता के विषय में लिखना, मनुष्य या जनता के विषय में लिखना या अंकित करना, या अंकित करना हुआ। और समझ गए? इसमें मेन जो दिमाग लगाना है, जो हम लोग क्या हुए, जनता हुए ना, तो हम लोगों का कब जन्म हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं उसमें एज ग्रुप में बटेगा, उसका जो बर्थ का समय क्या हुआ, डेथ का क्या हुआ, यही सब बारे में इसमें हम लोगों को जानकारी करना है। इसमें फिर लाइफ टेबल आएगा, पूरा लाइफ का जो है सो, अभी जो एगो मेडिकल के क्षेत्र में ई बुक टाइप का अभी नया चलन शुरू हुआ था ना, वो बार नहीं, स्वास्थ्य के लिए एगो कार्ड शुरू हुआ ना, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट, हाँ, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से उसी का आधुनिक विस्तृत रूप है। जो टेबुलेशन, उसमें हम लोग टेबल बना के लिखते थे, उसमें है कि आप जब से वो कार्ड रहेगा उस पर जो जो चीज़ है आप डायरेक्ट उस नंबर को डालिएगा, आपका मेडिकल रिपोर्ट उस पर जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा। जब आप उसको खोलिएगा सारा चीज़ आपका पूरा हिस्ट्री निकल करके आ जाएगा, पूरा हिस्ट्री, माने कब क्या आपको बीमारी था, नहीं था, क्या था, बहुत सारी चीज़ होता है कि ना, हम लोग को 14-15 के बाद बुद्धि खुलता है, उससे पहले क्या हुआ, क्या हमारे साथ घटना हुआ, क्या क्या रिपोर्ट आया। तो शुरू से यदि बच्चे का रहेगा तो अपनी भविष्य की जानकारी के लिए, सॉरी वर्तमान की ना, वर्तमान की जानकारी के लिए भूत का अध्ययन करके क्या क्या घटनाएं घटित हुआ है उसको समझ करके तब जाकर के उसको दूर करने का प्रयास कर सकता है। बात समझ गए? इसीलिए बीते हुए समय का जो है सो डाटा रहना भी बहुत जरूरी है। तो सारा चीज का इसमें जो है सो हम लोग इसमें करेंगे
और इसमें जो है सो लाइफ टेबल मेन है, जो लगभग लगभग बराबर पूछ रहा है, जो आगे चल के आएगा। और बाकी सारा डेथ रेट क्या हुआ, बर्थ रेट क्या हुआ, मोर्टेलिटी, फर्टेलिटी, मोरालिटी, सारा चीज को इसमें पढ़ना है। ठीक है, लिखिए अब। अभील गुडलई के अनुसार, नाम है अभील अभील गुडलई, क्या है, अभिशील, असील गुडलई नाम है। असील गुडलई के अनुसार असील गुडलई के अनुसार यह वह विज्ञान है, यह वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के विषय में अध्ययन करता है या कराता है। संख्या का अर्थ जनसंख्या से, हाँ, जो मनुष्य की संख्या के विषय में अध्ययन कराता है, तब ना टोटल पॉपुलेशन पता होगा। हाँ, पड़ेगा बदल के जननांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान असीले गुडलई द्वारा 1855 में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स डी स्टैटिक है, वही डी स्टैटिक्स मतलब डेमोग्राफी से संबंधित है। डी मने हुआ ना डेमोग्राफी, हाँ, डी स्टैटिक मने हुआ डेमोग्राफी, एलिमेंट डेमोग्राफी, ठीक है, स्टैटिक, हाँ, डूइंग ह्यूमन ऑन डेमोग्राफी, हाँ, देखिए अपनी पुस्तक एलिमेंट डी स्टैटिक में वर्णित किया, सीधे लिखिए ना, उतना अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं, में वर्णित किया। उनका जो शोध पत्र था उसका नामे था यही, एलिमेंट डेमोग्राफिक स्टैटिक। स्टैटिक माने यहाँ पर है, एगो स्टैटिक होता है, एगो डायनामिक होता है। स्टैटिक माने हुआ रुका हुआ, यानी जितना जो है सो मर जाता है तो उसको छाट दिया जाता है ना। जैसे जनगणना होता है तो जनगणना के समय देखते हैं ना, जो जितना लोग जो मेन बार बार क्यों किया जाता है, सीधे नया को जोड़ते जाता है तो जन्म लेते समय जुड़ते गया, तो जितना उसमें डेथ हो गया उसको तो आउट करना है। एक स्टैटिक हो गया और एक डायनामिक हो गया। तो स्टैटिक माने हुआ रुके हुए का। फिर लिखिए पैराग्राफ बदल के, लेगिन एवं
क्या नाम है वो, लेकिन, हाँ लिखिए, लेकिन एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में, उसमें paragraph बदल के लिखिए, लेकिन विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, मैंने इसको नया जो ब्रांच मिला स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, इसको नीदरलैंड के विद्वान, स्वतंत्र विज्ञान के रूप में नीदरलैंड के विद्वान जॉन ग्रांट, हाँ जॉन ग्रांट, हाँ जॉन नाम है, JHON, जॉन ग्रांट, GRANT, ग्रांट, जॉन ग्रांट द्वारा अपनी कृति, हाँ जॉन ग्रांट द्वारा अपनी कृति जिसका नाम नेचुरल एवं पॉलिटिकल अवेयरनेस मेड अप ऑन द व्हील्स, मेथड हो गया, नेचुरल एवं पॉलिटिकल अवेयरनेस मेड अप ऑन द व्हील्स, ऑल मोर्टेलिटी, हाँ ऑल मोर्टेलिटी इसका नाम दिया, ठीक है। उसका लिखिए पैराग्राफ बदल के, डेमोग्राफी शब्द के जन्म से, डेमोग्राफी शब्द के जन्म से पूर्व जनसंख्या संबंधी अध्ययनों के लिए, जनसंख्या संबंधी अध्ययनों के लिए कुछ अन्य नाम भी प्रचलित रहे हैं। ठीक है, कुछ अन्य नाम भी प्रचलित रहे हैं। अब लिखिए उद्देश्य, उद्देश्य जननांकिकी, हाँ हेडिंग हो गया, जननांकिकी का उद्देश्य निम्न विषय वस्तुओं की जानकारी, जननांकिकी का उद्देश्य निम्न विषय वस्तुओं की जानकारी रखना है या जानकारी प्राप्त करना है। निम्न जो आगे लिखेंगे, निम्न विषय वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना या रखना है। पहला, जननांकिकी का उद्देश्य निम्न विषय वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना या रखना है। पहला, जननांकिकी का अर्थ, दूसरा संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण उसका क्या व्यू है, संकुचित, संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण। तीसरा, जननांकिकी का क्षेत्र, जननांकिकी का क्षेत्र, कौमा विषय सामग्री, कौमा जनसंख्या का आकार,
साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या का वितरण, बंटवारा, जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। ठीक है। पर्गा बदल के लिखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन फैक्टर है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला जनसंख्या नीति, दूसरा जनांकिकी का प्रकृति, जनांकिकी का प्रकृति, कौमा सरल जनांकिकी विधि, और तीसरा जनांकिकी का अर्थशास्त्रों से संबंध, अर्थशास्त्रों से संबंध, अर्थशास्त्रों से संबंध, यानी उसका अर्थशास्त्र से कैसा रिलेशन है उसको देखना है। अब देखिए, लिखिए अब संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, इसमें जो दूसरा अर्थ के बाद हुआ ना संकुचित दृष्टिकोण, ये अर्थ देखे ना इसको, ये पहला पॉइंट। अभी जो उद्देश्य में लिखे थे अर्थ लिखे ना, उसके बाद अब संकुचित दृष्टिकोण इसका क्या है? संकुचित दृष्टिकोण, अर्थ नहीं लिखा है, दो शब्द से बना है तो और कुछ ही लिखाएगा। हाँ, डेमोग्राफी वही ना, दो शब्द से मिलकर के बना है, डेमो प्लस, तो डेमो का मतलब यहां डिमोस हो गया, ग्राफो हो गया। अब लिखिए संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, लिखिए संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाओं में, संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाओं में जनसंख्याओं के परिणात्मक की परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। परिणामात्मक की परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है या किया जाता है, जैसे लिखिए, तथा जीवन समंकों के अध्ययन एवं विश्लेषण में, जीवन समंकों के अध्ययन एवं विश्लेषण में सांख्यिकीय पद्धतियों
को महत्व प्रदान किया जाता है, सांख्यिकीय पद्धतियों को महत्व प्रदान किया जाता है, महत्व प्रदान किया जाता है। प्रायः जनसंख्याओं में या जनसंख्याओं को प्रभावित करने वाले, जनसंख्याओं को प्रभावित करने वाले 5 कारकों, ठीक है। पहला हो गया प्रजनन हो गया, दूसरा हो गया विवाह, तीसरा हो गया मृत्यु, चौथा हो गया प्रवास, और पांचवा हो गया सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, यह 5 को कारक बात समझ गए पूरा? क्या बोलिए? पहला हुआ ना, जैसे प्रजनन कोई किसी खास विशेष क्षेत्र में अलग अलग होता है, हर जगह एक समान नहीं होता है। एक प्रकार से उसको समझने के लिए देखते हैं ना, उपज हर जगह एक ही जैसा होता है, उसी तरह से इसमें भी है, सेम सेंस है। दूसरा हुआ विवाह। अब मान लीजिए कम उम्र में कोई विवाह करता है, इसलिए सरकार नियम सब बनाया है। तो कम उम्र कितना में होता है कि 20 से 30 साल में, 40 साल में देखिएगा कि 2-3 जनरेशन आ जाता है। कुछ जाति जनजाति में है जो 14-15 साल में 2-3 को जनरेशन आ जाता है। तो अलग अलग जाति जनजातियों में अलग अलग प्राथमिकता है। गाँव घर में होगा, तुम्हारे जैसा दोस्त होगा तो उसका देखेगा कि बेटा बेटी 5 साल का हो गया होगा, ज्यादा का होगा। तो इस तरह का होता है, ठीक है। अब तुम पढ़ने में लग गया तो थोड़ा देर से होगा, क्या कि उसी सोच में है? हाँ, क्या होता है? तो अब बोलता है तो अब हम क्या करें, उसको नहीं बोलने दें? तो बोलने में क्या रखा है, तो बोलने तो क्या दिक्कत है उसमें? तुम भी वही में शामिल हो जाओ। अच्छा जीवन निर्वाह के लिए एक सही एज पर शादी ब्याह करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वही रह जाएगा आदमी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी को 4 को 5 को बाल बुजुर्ग है, कमा रहा है 30-40 हजार, अकेला कमा रहा है, तो 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा ना एक पर। और जो एक को बाल बुजुर्ग रख ले आया वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा देगा, अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़वाएगा, तब वो आगे बढ़ के तब कहेगा कि उसको सरकार जो है सो हम लोग पर ध्यान नहीं देता है, उछल जाता है, ये करेगा वो करेगा। लेकिन शुरू में ये सोचवे नहीं करेगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, कम रखेंगे खर्चा, उस पर ज़्यादा करेंगे। एक समान आदमी एक अच्छा होटल खाना खाने के लिए तरसता है। अब देखो ज़्यादा कमाएगा तब ना जाएगा। अब कम कमाता है आदमी तब होटल सोच के जाता है। अब एक को बाल बुजुर्ग है तो जो है उसी पर खर्च करता है पूरा। तो आज वहाँ घूमेगा, कल वहाँ घूमेगा, परसों वहाँ घूमेगा। तब किसका किस तरह का सोच है तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। और खाली बाद में माथा नोचेंगे ये हो गया वो हो गया, वो घूम रहा है हम नहीं, तो पहले से ना सोचना पड़ता है। इसलिए ये 4 को 5 को जो कारक है ये पहले से सोचना पड़ता है कि क्या करना है नहीं करना। मृत्यु हो गया, उससे भी अब जैसे देख रहे हैं बहुत सारे देशों में जो है सो मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा ना। हाँ तो वही। फिर हो गया आपको प्रवास, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे देख रहे हैं दिल्ली की आबादी बहुत सारे स्टेट से जाता है तो दिल्ली में गया, कुछ जगह से वहाँ
जाने से होता है। पहले राजा महाराजा सब जहाँ जाता था वहीं शादी ब्याह करके वहाँ एगो टोली बसा दिया, फिर वहाँ से दूसरे जगह चल गया, तो वो तो प्रवासे है? आजकल कुछ लोग वैसा भी अपनाता होगा। तो समय समय पर होता है। फिर सामाजिक गतिशीलता, समाज में जो विभिन्न प्रकार का गतिशीलता है उसके कारण भी जो है सो जनसंख्या बढ़ता है। तो ये 5 गो कारक हुआ। अगला पॉइंट, संकुचित दृष्टिकोण वाली जनसांख्यिकी की प्रमुख परिभाषा लिखिए। हाँ, अब लिखिए संकुचित दृष्टिकोण वाली जनसांख्यिकी की प्रमुख परिभाषा। अशीले गुडलई के अनुसार, अशीले गुडलई नाम है ये, अशीले गुडलई की परिभाषा, नंबर 1 परिभाषा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह यानी यह का अर्थ हुआ जनसांख्यिकी, जनसंख्या की सामान्य, लिखिए अशीले गुडलई के अनुसार, गुडलई के अनुसार जनसांख्यिकी जनसंख्या की, जनसांख्यिकी जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। कम पढ़ा लिखा लोग अपने बैचमेट सबको सोचिए, जैसे कुछ याद होगा ना, जब हम लोग पहला क्लास में रहते थे तो कितना बच्चा रहता था, दूसरा क्लास में आए तो कुछ छोड़ दिया, तीसरा में आए तो और कुछ छोड़ दिया, इस तरह से करते करते मैट्रिक में आए तो कितना दोस्त छोड़ देता है। कुछ याद आ रहा है? तो उसी को ड्रॉप आउट बोलते हैं ना, यही ना हुआ, और क्या हुआ? ड्रॉप आउट क्या है? अरे भाई, तो छोड़ते गया वो ड्रॉप आउट है। वो मन से क्या माने होता है, तन से क्या होता है? बौद्धिक, नहीं, वो जैसे स्कूल कॉलेज में ड्रॉप आउट कैसे निकलता है, उसी तरह से जो पढ़ रहा है इतना किसी कारण से छोड़ दिया, वो ड्रॉप आउट हुआ। वो ड्रॉप आउट, कॉलेज इंजीनियरिंग वाला दिमाग नहीं लगाना है इसमें, तो ड्रॉप आउट तो जब ड्रॉप कर दिए वो अलग चीज हुआ। लेकिन जो स्कूल में जो खास करके ड्रॉप आउट होता है तो ऐसे ना होता है। देखिएगा, बच्चा हर घर में जन्मेगा तो उसको एकदम बढ़िया बढ़िया खिलौना, गिफ्ट पार्टी, बर्थडे 2-4 साल एकदम बनेगा। फिर धीरे धीरे अपने क्षमता के अनुसार कुछ लोग उसको जारी रखता है, कुछ लोग उसको छोड़ देता है, नहीं होता है। तो इस तरह से ये अपना विवेक और सिचुएशन पर निर्भर है। और जबरदस्ती देखा देखी, इसलिए पॉकेट जितना अलाउ करता है, जिंदगी को देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए। अपने क्षमता के हिसाब से अपना काम करिए। तो उसको अभी है ना समय है कि अभी से दिमाग में रखिए कि हम दो, हमारे एक, दो भी नहीं, एक ही रखिए, तो ज्यादा एकदम आगे चल करके ठीक रहिएगा। अपनों एंजॉय करिएगा और बालो बुतरू को एकदम एंजॉय करेगा, और नहीं फिर 2-4 गो एकदम जमजमा दीजिएगा तो फिर जिंदगी कष्टमय रहेगा। तो तब गीत गाते रहने से नहीं ना होगा। तो इसलिए ये बात हुआ। तो ये बात समझ गए ना, जनसांख्यिकी जनसंख्याओं की सामान्य गति, भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। अब ये अपना बुद्धि पर निर्भर है। इसलिए जब तक आदमी सोचता है कि हमको अगला पॉइंट, लिवासियर के अनुसार, लिवासियर नाम है, हाँ लिखिए नाम,
लीवासियर, अंग्रेजी में हो गया LEVASSEUR। लिवासियर के अनुसार जनांकिकी साधारणतया जनसंख्या का विज्ञान है। जनांकिकी साधारणतया जनसंख्या का विज्ञान है। जो मुख्यतया जन्मों, विवाहों, मृत्युओं, मृत्युओं तथा जनसंख्याओं की प्रवास की गति को सुनिश्चित करने के साथ ही प्रवास की गति को सुनिश्चित करने के साथ ही उन नियमों की खोज करता है, साथ ही उन नियमों की खोज सुनिश्चित कराने का प्रयास करता है। जो इन गतियों को नियमन करते हैं। अब लिखिए व्यापक दृष्टिकोण। वो था संकुचित दृष्टिकोण, दो परिभाषा याद रखिएगा तो बहुत हो गया। अब हो गया व्यापक दृष्टिकोण। लिखिए व्यापक दृष्टिकोण में गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण में गुणात्मक पहलुओं पर, फैक्ट्स आर टू टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। यहाँ पर गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा करके जनांकिकी को एक सामान्य एवं विस्तृत विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। पर अगर बदल थॉमसन एवं लेविस के अनुसार, थॉमसन एवं लेविस के अनुसार डैश दे करके, थॉमसन एवं लेविस के अनुसार जनांकिकी
जनांकिकी विधि वर्तमान समय की जनसंख्याओं के आकार जनांकी विधि जो लिखे हैं उसको सूची लिखिए तो ठीक रहेगा। जनांकी की सूची वर्तमान समय की जनसंख्याओं के अनुसार, हाँ, वर्तमान समय की जनसंख्याओं के आकार, संरचना, आकार माने साइज हुआ, जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण में ही नहीं बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तनों एवं इन परिवर्तनों के कारणों इन परिवर्तनों में हो रहे परिवर्तनों, हो गया ना, समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तनों एवं इन परिवर्तनों के कारणों को जानने की विधि है। जानने की विधि है। फिर लिखिए दूसरा, विक्टर पेट्रो के अनुसार हाँ वो लिख सकते हैं। विक्टर पेट्रो के अनुसार